चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वजीर दिफा का बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी, दिफा, अस्करी ताउन, स्ट्रेटेजिक इश्तराक और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास अता किया गया। किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास सऊदी अरब का आला तरीन कौमी एजाज़ है। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारत को धूल चटाने वाली फातेह पाकिस्तानी टीम की वतन वापसी। छोटे चैंपियंस का बड़ा इस्तकबाल, पूरी कौम खुशी से निहाल। हीरोज का वतन वापसी पर तारीखी वेलकम, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। फातेह टीम के लिए VIP प्रोटोकॉल, डबल डेकर बस में सवार खिलाड़ियों की ट्रॉफी के साथ विक्ट्री परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फातेह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को आज वज़ीर आज़म हाउस मदऊ कर लिया। अंडर-19 एशिया कप, पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। शाहीनों ने सूरमाओं को दबोच लिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज की भारत के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक। फिल्मों में कामयाब भारतीय शेर, असल मैदान में ढेर। अली रजा ने 4 खिलाड़ियों को वापसी का रास्ता दिखाया। मोहम्मद सयाम, सुबहान और हुजैफा ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दूसरी बार टूर्नामेंट जीता। इससे कबल 2012 में पाकिस्तान और भारत मुश्तरका फातेह करार पाए थे। अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिनाज से भारतीय बॉलर्स की खूब धुलाई की। टूर्नामेंट में अपनी दूसरी सेंचुरी भी जड़ दी। समीर ने 113 बॉल्स पर 9 छक्कों और 17 चौकों की मदद से 172 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फातेह कप्तान फरहान यूसुफ की पोस्ट मैच बातचीत, कहा कि टॉस हारने का फायदा ही हुआ। ग्रुप मैच में भारत से हार गए थे, फाइनल में हिसाब बराबर करने का मौका मिला जिसको ज़ाया नहीं किया। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाने वाले समीर मिन्हास ने कहा, नेचुरल गेम खेली, बड़ी इनिंग्स प्लान की थी, खुश हूँ, जो सोचा वो कर दिखाया। अंडर-19 टीम के मेंटोर सरफराज अहमद के भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट्स के फाइनल में शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय गुरूर खाक मिलाने वाले क्रिकेट लेजेंड ने भारतीय ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म की ग्रीन शर्ट्स की जीत पर पाकिस्तानी टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। भारत को फाइनल में शिकस्त देकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तारीख रकम कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर बराए ओवरसीज़ ऑन चौधरी, गवर्नर सिंध कामरान खान डिसोरी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की भी टीम को मुबारकबाद दें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत के खिलाफ टीम पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। भारत को हराने में समीर मिनाज की बैटिंग परफॉर्मेंस काबिल तारीफ रही। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी का नतीजा जीत की सूरत में सामने आया। मोहसिन नकवी की समीर मिनाज से मुलाकात, कहा कि समीर मिनाज आगे भी बहुत खेलेगा। इस कामयाबी पर क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, समीर मिन्हास ने आज एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। अपने मुल्क के लिए खेला है, बहुत खूबसूरत इनिंग खेला है और उसमें अपने रवायती हरीफ के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी फ़ाइनल के मैच में इनिंग खेलना एक बहुत बड़ा काम होता है। और माशाल्लाह जी, आज का मैच जीते हैं। अंडर-19 एशिया कप में पाकिस्तान ने अपनी जीत की है। सैफ़ी भाई ने अपना बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है। उनके आने से देखेंगे बच्चों में कितना बूस्टअप हुआ है और आज पाकिस्तान ये मैच जीत गया।
मुल्तान में जश्न का समा, जारहाना इनिंग्स खेलने वाले समीर मिन्हास की फैमिली खुशी से निहाल। समीर मिन्हास के वालिद, भाई और अहले खाना ने मिठाइयाँ तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। वालिद कहते हैं कि समीर मिन्हास ने भारत के छक्के छुड़ाकर दिल खुश कर दिया। 3 बेटे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स वन साइडेड फतह के दावे कर रहे थे। पाकिस्तान को कमजोर टीम कहा जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान से पड़ने वाली मार पर भारतीय बिलबिला उठे। वही एक्सपर्ट्स जो कल तक मुस्कुरा रहे थे, उनके जज्बात और लहजा बदल गया। अपनी ही टीम पर तनकीद के निश्तर बरसा दिए, कहा कि ये शर्म से डूब मरने का मकाम है। भारतीय टीम ने बच्चों वाली क्रिकेट खेली, फाइनल में हार का खौफ साफ नजर आ रहा था। दुबई में ACC का खुसूसी इजलास, एशियन क्रिकेट के लिए अहम फैसलों की मंजूरी। इजलास की सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने की। एशिया कप के कामयाब इनेकाद पर ACC टीम को मुबारकबाद। एशिया में क्रिकेट के फरोग के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर के क़याम की मंजूरी दे दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की सहूलत न रखने वाले एशियाई ममालिक क्रिकेट की मॉडर्न सहूलत से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। मुल्क की मैशत ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया है। मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। ताज़ा दादुशुमार के मुताबिक मजमूई ज़खायर 21.1 अरब डॉलर तक जा पहुँचे, जबकि स्टेट बैंक के पास 15.9 अरब डॉलर मौजूद है। ज़खायर बढ़ने से मुल्क की दरामदी सलाहियत में इजाफा हुआ। कैडेट कॉलेज पटारो में यौम वालिदैन की 63वीं सालाना तकरीब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। बिलावल भुट्टो को कैडेट कॉलेज पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कैडेट्स PT शो, जिमनास्टिक, हॉर्स राइडिंग समेत दीगर महारतों का मुजाहरा भी करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब में खिताब करेंगे। मई 2022 के बाद 9 मई के बाद 26 नवंबर 2024 और उसके बाद फिर 26 नवंबर 2025 की तैयारी के लिए जो है वो सारा कुछ हो रहा हो, तो फिर क्या कानून रूल्स इस बात की इजाज़त देते हैं कि ये सारा कुछ होने दिया जाए? लड़ाई झगड़ा और फसाद किसी कौम को आगे नहीं ले जा सकता। सियासी अदम इस्तेहकाम उस वक्त पैदा होता है जब सियासी क़ुव्वतें मुकालमा तर्क करके तसादुम का रास्ता इख्तियार करना चाहें। राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा कि हम आज भी मुकालमे और डायलॉग के लिए तैयार हैं। सवाल ये है कि मुकालमे से इनकार कौन कर रहा है। इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब इनकी बात आती है सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। आपके दौर में जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स को पकड़ा गया था, कन्विक्टेड भी नहीं थे, आपने भी ख़वातीन के साथ, अब ये कहते हैं ख़वातीन जो है वो कह रहे हैं वो नहीं है, तो क्या वो जो डी चौक पे रैली लीड की थी वो आपने और मैंने की थी? वो भी गुशर हुई थी कि उस बुरके में कोई और था। बाबा कहते हैं कि जी वो तो सियासत में नहीं है। तो जिस तरीके से जब उनकी हुकूमत थी और जब कुछ अरसे के लिए वो आप और हमारे और आपकी मेहमान थी पेशावर में, जो करतूत उन्होंने पहले किए थे। जश्न नहीं दे सकता हूँ, बाकी खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, मर्जी एक ही है। मैंने उनको कहा है, मैंने सजेस्ट करना था, और डायलॉग नहीं करना चाहते, कमेटी नहीं बनाना चाहते, ये आपकी सवाब दी है, लेकिन मेरे पास खान साहब की इंस्ट्रक्शन है, वो मैंने पुट प्लेस करने दें।
हुकूमत और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोल न्यूज़ से के नुमाइंदे के साथ गुफ्तगू में बोले कि वो सिर्फ राय दे सकते हैं। बानी ने भी यही हिदायत दी थी। मैंने दरख्वास्त की थी कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई जाए। मुज़ाकरात करना या कमेटी बनाना उनकी सवाबदीद है। मैंने बानी का पैगाम पहुँचा दिया है। बल्दियाती हुकूमतों के क़याम और इख्तियारात के लिए डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर धरने जारी हैं। खुसूसन पंजाब के काले बल्दियाती कानून के खिलाफ अवाम के शऊर में इजाफा हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ैनुर्रहमान का एक्स पर पैगाम कहा कि हुक्मरान ख़ानदान की इजारादारी कायम रखने के लिए तमाम इदारों पर सूबाई कब्जा कर लेते हैं। 10-10 साल इंतखाब नहीं कराते और मजबूरन ऐलान करना पड़े तो तमाम इख्तियारात छीन लेते हैं। 15 जनवरी से पूरे मुल्क में बदल दो निज़ाम रेफरेंडम करवाएंगे। कराची के इलाके फेरियर थाने के करीब ट्रैफिक हादसा। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान चल बसे। उम्रें 16 से 17 साल हैं। पुलिस के मुताबिक ये हादसा PIDC फ्लाईओवर पर पेश आया। 3 से 4 नौजवान रेस लगा रहे थे कि एक मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की वॉल से टकरा गई। जाम बहक होने वालों की शनाख्त यश और धनराज के नामों से कर ली गई। कराची में हैवी ट्रैफिक कातिल ट्रैफिक बन गया। ट्रैफिक पुलिस के हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के दावे बेसूद। रवा साल के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 844 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रॉलर्स और डंपर से 225 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों में मर्द, ख़वातीन और बच्चे शामिल। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जख्मियों की तादाद 11,800 से ज़ायद हो गई। मुल्क के बाला इलाकों में बारिश और बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिस्टम मौजूद है। मरी, गलियात, मानसहरा, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में वक्फे से बारिश का इम्कान। गिलगित, स्कर्दू, अस्तोर, चलास, नारान, बाबूसर टॉप में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात ने सयाहों को एहतियात और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।